से ही बोलूँगा। खड़िया मुझे नहीं आती है, जाती तो है खड़िया, लेकिन टापू में थे वहाँ तो 10-12 किस्म का धर्म जाति था, तो हम लोग वहाँ बटा गए। तो इसलिए आज मुझे अवसर मिला है, तो मैं इस मंच में आज मुझे मौका मिला, इस समिति का जो भी कार्यकर्ता है और हमारे नेतागण हैं, सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। 19 तारीख से मैं यहाँ आया, मैंने देखा यहाँ 19 तारीख को मैं 11 बजे यहाँ पहुँचा था। यहाँ के जवान युवकों का आना जाना बहुत कम था, ऐसा लग रहा था कि यहाँ पंडाल में खड़ी होगी कि नहीं। लेकिन 3-4 बजे पंडाल खड़ी हुई, उसके बाद यहाँ रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ, तब लगा कि यहाँ कुछ होने वाला है। तो मैं विशेष मुद्दा पर आता हूँ। मेरा नाम विजय क्रिस्टोफर केकेटा है। जब अंडमान में मैं था, वहाँ पैदा हुआ, वहाँ मेरा एजुकेशन चला। मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, 5वां क्लास में उतना ही पढ़ा हूँ। 5 बार फेल हुआ तो मैं स्कूल छोड़ दिया। तो बात ऐसा है, एक मुद्दा पर आता हूँ। एक भाई ने, एक अंकल ने बोला कि हमारा खड़िया लोग यहाँ कितना प्रतिशत है। तो झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, असम का बात आया, लेकिन हमारा अंडमान निकोबार का बात नहीं आया। मुझे दुख लगा। यहाँ जितने भी भाई बहन, माँ बाप सब हैं, किसी न किसी का परिवार वहां बसा हुआ है। लेकिन आप लोग किसी को खोज पुछार करते हैं? उनका फोन नंबर दीजिए, वो कहाँ रहते हैं बताइए, उनका बायोडेटा मैं यहाँ दूंगा। ठीक, तो यहाँ नेतागण लोग हैं। कुलभूषण सिंह है, उनको मैं दूर से जानता हूँ। राजनीतिक में मैं नहीं आता हूँ, राजनीतिक से मैं दूर भागता हूँ। लेकिन वहाँ राजनीतिक में घुसने का रास्ता हमारे पास है। तो मैं मुद्दा पर आता हूँ। यहाँ जितने भी लोग हैं, लड़के लड़कियां जितने भी हैं, मेरा गवर्नमेंट जॉब था, मैं गवर्नमेंट जॉब छोड़ दिया। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर में आया, गाड़ी घोड़ा किया, सब कुछ छोड़ दिया। 2004 में जब सुनामी आया, तब सारा कुछ चला गया। उसके बाद मैं समुद्र में भाग गया, 5 दिन समुद्र में था, फिर भी बच के आया। झारखंड आया मैं 2013 में। 3 बार मेरे एक्सीडेंट हुआ, लेकिन हाथ पैर अभी भी ठीक है। आप लोगों के सामने मुझे बोलने का मौका मिला। मैं विशेषकर युवा युवतियों को बोलना चाहता हूं, पढ़े लिखे लोग हैं, कोई IAS है, कोई डॉक्टर है, कोई और कुछ भी है, कोई वकालत पढ़े हुए हैं, लेकिन मेरे बेटा बेटी लोग, आप लोग को मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। आज का दिन में आपको नौकरी मिलने से पहले नौकरी बिक चुका होता है। कल मैं यहाँ बैठा था, एक स्टाफ नर्स है, टीम से रिटायर हुई, उन्होंने अच्छी बात बोली, अच्छा संस्कार मिला। उन्होंने पिताजी के छत्र छाया में पला बड़ा, बहुत बढ़िया सर्विस की। उसके समय में वो स्टाफ नर्स को नौकरी पकड़े और बड़ी भली भांति से उन्होंने रिटायरमेंट लिया। लेकिन उस स्तर को मैं बोलना चाहता हूं, आज के जमाने में एक बार रिम्स में आप जाके देखिए, हमारा आदिवासी लोग कितने जो दिखते हैं वहां पर। अभी GNM ANM का जो वहां पोस्टिंग हुआ, एग्जाम हुआ, उनमें से हमारे आदिवासी लोग बहुत कम थे। मैंने पता किया, उससे पहले नौकरी दिख चुका था। हम जाए तो किसके पास जाएं, किसके पास आवाज उठाएं? और यहाँ मैं करीब से जानता हूं, लेकिन उससे मैं कभी भेंट नहीं किया हूं, और मैं नहीं समझता था कि मैं उनसे भेंट करूं। अंडमान के बारे में बहुत बेहतर से जानते हैं लक्षण डुमडुम जी, वो कई बार गए हैं अंडमान। तो मैं आप लोग से, युवा युवकों से यही कहना चाहता हूं, नौकरी का पीछे ना भागें। अभी बिजनेस सेक्टर आ चुका है, बहुत किस्म का सेक्टर है, यहाँ पर सिस्टम है, उसमें पैसा कमाने का बहुत बेहतर मौका है। आप लोग बिजनेस को देखिए। मैं आप लोग को एक दो उदाहरण देना चाहता हूँ।
नौकरी मिलेगी। अगर आप डॉक्टरी पढ़े हैं लेकिन आपके पास पैसा है 20 से 25 लाख, तब जाके आपको रिम्स में नौकरी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। आप नोट कर लीजिए। और आपको डॉक्टर बनना है, 5वां पास भी किया है तो डॉक्टर बनाने का जिम्मेदारी हम लोग है। हमसे कांटेक्ट नंबर ले लीजिएगा, आप लोग डॉक्टर बन सकते हैं। हम उस फील्ड में काम करते हैं, एक संस्था में काम करते हैं। रात को दिन को 12 बजे कहीं भी आप बुलाइए, हम लोग जाते हैं। एक महामारी आया था कोविड, इतना बड़ा महामारी, 3 महीना इतना सख्त था, पूरे देश में लगा था 3 महीना। लेकिन मैं सिर्फ एक दिन घर में सोया था और 3 महीना मैं खाली फील्ड में चला। प्रशासन रोकती थी, यहाँ रोकते थे, ठीक है, फोन आता था, डॉक्टर बुलाता था, रिम्स का डॉक्टर, हमसे मेडिसिन लेके वो लोग जिंदा हुए। रात रात को मैं भागता था, मेडिसिन मेरा गाड़ी में जाता था, मैं चलता था। पैसा कमाना बड़ा बात नहीं है, आप लोग घर से निकलिए, नौकरी का चक्कर में मत रहिए भैया, नहीं तो पूरा आप लोग का लाइफ चौपट हो जाएगा। तो इस शिक्षा का बात है, आपका पढ़ाई लिखा जितना हुआ, जो भी मिला, माँ बाप पढ़ाए बहुत अच्छा है। मेरा बाप तो जिस दिन रिटायरमेंट हुआ 840 रुपया में रिटायरमेंट हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे लिखेंगे कैसा? उस दिन से मैं एजुकेशन छोड़ दिया। जो भी हो अपने बलबूते से 1984 में से मैं घर से भागा हूं, आज तक भागो रहा हूं। यहाँ प्रूफ है, एक बच्चे यहाँ पर हैं, मेरा बेटा की उम्र लोग के हैं, है ना, इतना स्ट्रगल करते हैं। यहाँ मीडिया भाई लोग है, देखिए 3 दिन से हम मेहनत कर रहे हैं। वहां मेरा भी एक बच्चा है जो मेहनत कर रहा है। उन्होंने भी अंडमान में पैदा हुआ, वहां पढ़ा, अच्छा स्कूल में पढ़ा, अच्छा संस्कार मिला, लेकिन उसको जॉब नहीं मिला। जो मिला था बेचारा कुछ अपना पारिवारिक कुछ था तकलीफ तो छोड़ दिया। और बात है नौकरी के, तो आप क्या कहना, हम लोग प्रशासन के भीतर घुसते हैं, निकलते हैं, मंत्री संतरी सबको देखे, लेकिन बाहर से देखते हैं, हम लोग वहां देखते हैं कि हम भीतर में क्या है। हमारा एक ऑफिसर बन गया यहाँ, मैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से भी नहीं मिला हूं, लेकिन बाहर से पता लगता है, हमारे घर भी भेजे 2-3 आदमी को। अच्छा, एक चीज बताने भूल गया मैं यहाँ आया, भाड़े के घर में था हटिया त्रिपुराना में। अभी फिलहाल स्ट्रगल करके एक छोटा सा झोपड़ी बनाया हूँ, मैं वहीं रह रहा हूँ और वहीं से सारा संस्था का काम कर रहे हैं। अगर आप लोगों को संस्था में जुड़ना है और महीना का 20 से 50 हजार से 1 लाख रुपया कमाना है, तो मैं पीछे टेकर गाछ का नीचे बैठा हूँ। आप लोग कॉन्टेक्ट नंबर ले लीजिएगा हमसे, आप लोग अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे दीजिएगा। आप लोग जिस भी जिला में हैं, जहां भी आप कांटेक्ट करिए, हम लोग आके 2-4-10 आदमी को मिला के बैठ के बात करेंगे, आप लोग हम लोग रोजगार का साधन बनाएंगे। तो यही बात है, मेरे बुजुर्ग भाई लोग हैं यहाँ, आप लोग अपने दादा भैया या परदादा जो भी है अंडमान चले गए थे, उनसे कांटेक्ट करिए और उनको यहाँ हम लोग के संस्था के बारे बताइए। मैं साल में 2 बार अंडमान जाता हूँ, बाय प्लेन जाता हूँ, फ्लाइट प्लेन आता हूँ, 3 से 4 दिन वहां रहता हूँ, रहने का मन नहीं होता है, यहीं आ जाता हूँ। तो काम है, हम लोग काम के पीछे इतना दौड़ते हैं। रात को मैं यहाँ से रांची गया, 8:30 बजे, मैं 9:30 बजे रांची पहुंचा, फिर यहाँ वापस आया। मैं सोचा कि यहाँ मुझे 2 मिनट का भी सोचने का, बोलने का समय मिल जाए, बहुत अच्छा होता। अंडमान का नीति नियम ऐसा था, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, तो हम लोग का जितना भी आदिवासी था उनको वहां से पूरा भगाने का प्लान था और सबका घर टूट गया, पेड़ गाछ जो भी था, जितना गाछ था, जानवर था, सबको लूट लंगर करके सब हटा दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर को हम लोग नकारते हुए 30 दिन हंगर स्ट्राइक में मैंने बैठा। आसाम के लोग भी हैं, उनको पता है कि नहीं है, दिल्ली में हम लोग स्ट्राइक किए, हम लोग का इंक्रोचमेंट जो गैर मजदूरों में थे उनको 1-1 एकड़ का पट्टा दिलवाए और आज उसी जगह में स्थापित है। आसाम के भाई लोग को भी पता होना चाहिए कि क्या है। आज दिल्ली में पेपर फंसा हुआ है। मेरे भाई आप 2 मिनट रुक जाइए। तो मेरे भाई, हम लोग का आदिवासी लोग एक कोना में फंसा हुआ है, उसको हम लोग को एकजुट करना है और हम लोग को सभा में लाना है, उनको एकत्रित करना है, सब कुछ समझाना है।
और नौकरी की बात है, यहाँ एक महिला बैठी है पीछे, बोलने में दुख लगता है, 5,000 का नौकरी करती है, दुकान में 5,000 का नौकरी करती है। मैंने एक दिन किया, मेरा लैपटॉप खराब हो गया, मैंने पूछा क्या करती हो, घर कहाँ है, यहाँ वहां बताई। मैंने बोला मेरा संस्था में जुड़ जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। 5,000 का नौकरी से 4 जन का पेट चलता है और अपना खर्चा चलता है, बताइए वो कैसा चलेगा। 5 से 6 महीना हो गया, वो महिला हमारे संस्था में जुड़ी है, अपना परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, और 2 से 3 महीना हुआ अपने घर को बना रहे हैं, यही उपस्थित है। तो आप लोग को एकदम आगे आना होगा, सामने आना होगा, शर्म और हया को छोड़ दीजिए, माँ बाप का छत्र छाया में रहना छोड़ दीजिए, आप बाहर आइए, आप लोग इनकम कर सकते हैं। पढ़ाई लिखाई है, आपका कबियत के हिसाब से आपको नौकरी मिलेगी, लेकिन बिजनेस ऐसा है आपका चाहत के हिसाब से इनकम मिलेगी। मैं इतना ही कहकर अपना जो भाषण था उसको यही विराम करता हूँ। धन्यवाद। डीजे क्रिस्टोफर करकेटाकर बहुत सुंदर अंडमान से अपने साथ लिखी कर और सॉरी सर यहाँ पे अंडमान कल्चर और जितना भी कायम किया गया दुनिया बहुत अच्छी तरह से बताया क्या अटकरा तो इनको बर्मुडा जोर से उठाकर पगड़ी बजाएंगे।